दोस्तों, भले कुछ भी हो जाए लेकिन 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन गलती से भी यह 3 काम कभी मत करना, वरना महादेव आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। यदि आप भूल से भी इन कामों को कर देते हो तो महादेव कभी भी आपको माफ़ नहीं करेंगे। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने भी अपनी अभी की कथा में बताया है कि 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 3 काम नहीं करना चाहिए। और भक्तों, इस बार की महाशिवरात्रि को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल ना करना, क्योंकि यह महाशिवरात्रि कोई मामूली शिवरात्रि नहीं है, बल्कि इस बार की शिवरात्रि पूरे 144 सालों के बाद महाकुंभ के दौरान पड़ रही है। इसलिए विशेषकर भक्तों, 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही होती है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उसके महादेव रुष्ट हो जाते हैं और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि यह दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस महाशिवरात्रि के दिन यह 3 काम करता है तो उससे महादेव नाराज हो जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति को कंगाली और गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना, क्योंकि इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि महाशिवरात्रि महाकुंभ के दिनों में पड़ रही है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 3 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन रहना पड़ सकता है। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी 3 चीज़ है जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, और इस दिन कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए, और कौन सी वह 3 महिलाएं हैं जिसे महाशिवरात्रि का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, और उन महिलाओं को महाशिवरात्रि के दिन महादेव की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फ़ायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप अपने इस वीडियो के बीच में से काट कर देखा तो आने वाले समय में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को महाशिवरात्रि के दिन वैसी कौन सी 3 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, और इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष ना लगे, और महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले 3 से 4 रामबाण उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस बार महाशिवरात्रि पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस महाशिवरात्रि महादेव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फ़ायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच में से देखा, काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव को प्रसन्न करने का वो दिन होता है, पूजा पाठ करने का होता है। लेकिन यदि आप महाशिवरात्रि के दिन यह 3 काम करने से महादेव क्रोधित हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ का माना गया, इसलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए महादेव की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही महाशिवरात्रि के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 3 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि 26 फरवरी महाशिवरात्रि का दिन महादेव को समर्पित होता है
और हर व्यक्ति के घर में महादेव का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना भगवान की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में महाशिवरात्रि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप और ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से संसार जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन से गरीबी को दूर करने से कोई नहीं रोक सकता और ऐसे व्यक्ति मरण उपरांत वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिसको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं पहली गलती के बारे में, जिससे कि हमें महाशिवरात्रि के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि महाशिवरात्रि का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक निर्वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार हो भी सकते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। चलिए जानते हैं अगले काम के बारे में। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह कलेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, महाशिवरात्रि के दिन स्त्री का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप महाशिवरात्रि के दिन किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपनी हर एक मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप देवी देवता को मानते हैं तो सबसे पहले इस अनकाबे स्टोरी चैनल को, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान शिव, जय माता पार्वती, जिससे कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। भक्तों, 2025 में पड़ने वाली महाशिवरात्रि कोई मामूली शिवरात्रि नहीं होने वाली। दोस्तों, इस दिन आपको 3 ऐसे काम कर लेना है। अगर आप यह काम कर लेते हैं तो मानकर चलिए आपका भला तो होगा ही, साथ में आपके परिवार का, आपके सभी संबंधियों का, हर व्यक्ति का भला हो सकता है। अगर सच्चे हृदय से भगवान शिव की इस वीडियो को भी भक्त देखेगा, उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। दोस्तों, जितने भी हम आपको जानकारी बताते हैं वो वेदों और पुराणों से लेकर आते हैं और फिर आपके लिए हम जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को सच्चे हृदय से पूरा ही देखें, क्योंकि महादेव की वीडियो है और महादेव की वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। शायद आपसे महादेव क्रोधित हो सकते हैं, इसलिए शिवरात्रि की महादेव की इस वीडियो को बीच में ना छोड़ें। दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन आपको एक ऐसी चीज़ चढ़ा देना है जिसे चढ़ाने मात्र से आपके जन्म जन्म की गरीबी दूर हो सकती है, आपकी हर मनोकामना इच्छा पूर्ण हो सकती है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि आने से पहले घर में यह चीज़ ले आना चाहिए और शिवरात्रि के दिन आपको इस चीज़ को महादेव पर अर्पण कर देनी चाहिए। कहा जाता है कि अगर महादेव पर यह खास चीज़ चढ़ा दी जाती है तो हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। और शिवरात्रि से पहले ही अगर आप शिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो एक बात अवश्य ही ध्यान रखें
कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसे शिवरात्रि आने से पहले ही हमें बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। महादेव स्वयं कहते हैं कि कभी भी इन 3 कामों को नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि आने से पहले इन कामों को बंद कर देना चाहिए। सभी जानकारी बारी बारी से जान लेते हैं। 2025 महाशिवरात्रि पर्व इस बार महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसे उनके विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करना शुभ फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति के सभी दुखों का अंत होता है। इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। महाशिवरात्रि कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार वार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत बुधवार 26 फरवरी को सुबह 1:18 पर होगा। वही तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि में की जाती है, इसलिए महाशिवरात्रि का व्रत भी 26 फरवरी को ही किया जाएगा। शिवरात्रि के व्रत में भक्तों इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आप व्रत रखें या न रखें, हल्दी खान पान का स्वाद तो बढ़ाती है, साथ ही धार्मिक कार्यों में भी हल्दी का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। लेकिन शिव जी की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। हल्दी उपयोग मुख्य रूप से सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुषोत्तम का प्रतीक है, इसी वजह से महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। लेकिन साल में सिर्फ एक बार महाशिवरात्रि के दूसरे दिन शिवजी को हल्दी चढ़ाई जाती है, लेकिन साल भर और शिवरात्रि पर भी हल्दी उन्हें नहीं चढ़ाना चाहिए। फूल शिव को कनेर और कमल के अलावा लाल रंग के फूल प्रिय नहीं है। शिव को केतकी और केवड़े के फूल चढ़ाने का निषेध किया गया है। कुमकुम या रोली शास्त्रों के अनुसार शिव जी को कुमकुम और रोली नहीं लगाई जाती है। पृथ्वी पर शिव जी योग मुद्रा में रहते हैं, अतः शिवलिंग या शिव प्रतिमा पर कुमकुम नहीं डुबाया जाता है। शंख भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, लेकिन शिव जी ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था, इसलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए सभी शुभ कार्य में नारियल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। शिव पर अर्पित होने के बाद यह नारियल पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता है, अतः शिव जी को नारियल न चढ़ाए। तुलसी का पत्ता भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। इस संदर्भ में असुरराज जलंधर की कथा है, जिसकी पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी। भगवान शिव ने जलंधर का वध किया था, इसलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करने की बात कही थी। शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। इसे फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है इस दिन शिव जी का प्रकट्य हुआ था। इसके अलावा शिव जी का विवाह भी इस दिन माना जाता है। इस दिन महादेव की उपासना से व्यक्ति की हर कामना पूर्ण हो सकती है। विवाह की बाधाओं के निवारण और आयु रक्षा के लिए इस दिन शिव जी की उपासना अमोघ है। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप तथा रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इस बार शिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। शिवरात्रि में किन चीज़ों का विशेष प्रयोग करें? बेलपत्र के प्रयोग से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, अतः बेलपत्र का प्रयोग जरूर करें। जल की धारा जीवन दायिनी होती है, अतः जितनी ज़्यादा और जितनी समय तक जलधारा का प्रयोग करेंगे उतना ही उत्तम होगा। शिवरात्रि को रात्रि जागरण विशेष फलदायी होती है, अतः रात्रि में शिव पूजा अवश्य करें। आगे जानिए शिवरात्रि के 7 महा उपाय जो जीवन के हर क्षेत्र में आपको दिलाएंगे सफलता। कैसे करें शिव जी की उपासना? एक दिन प्रातः काल स्नान करके शिव पूजा का संकल्प लें। सूर्य को अर्घ्य दें तथा शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद पंचोपचार पूजन करके शिव जी के मंत्रों का जाप करें। रात्रि में शिव मंत्रों के अलावा रुद्राक्ष अथवा शिव स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। अगर 4 पहर पूजन करते हैं तो पहले पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे में शहद से पूजन करें। हर पहर में जल का प्रयोग का जरूर करना चाहिए। रोजगार के लिए और मनचाही नौकरी के लिए शिवरात्रि के दिन जलधारा से भगवान शिव का अभिषेक करें। उस समय मन ही मन ओम नमः शिवाय कहते जाएं।
शिव जी से रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। संध्या काल को शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाए। शिक्षा और एकाग्रता के लिए शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को दूध मिला जल अर्पित करें। जल में अत्यंत अल्प मात्रा दूध की मिलाएं। इसकी धारा लगातार शिवलिंग पर गिराते रहें। उस समय शिव शिव कहते जाएं। शिवलिंग से स्पर्श करा के 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। धन की प्राप्ति के लिए दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। एक एक करके चीज़ें अर्पित करें, एक साथ चीज़ें ना मिलाएं। इसके बाद जल धारा अर्पित करें। पार्वती पतये नमः या ओम नमः शिवाय शक्ति मंत्र जाप करें। फिर धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। संतान के लिए शिवलिंग पर शुद्ध घी अर्पित करें। फिर जल की धारा अर्पित करें। फिर संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। यह प्रयोग पति पत्नी एक साथ करें तो उत्तम होगा। सुखद वैवाहिक जीवन का उपाय। पति पत्नी एक साथ शिवलिंग पर जल धारा अर्पित करें। अर्पित करते समय शिव शिव कहते जाए। इसके बाद शिवलिंग पर गुलाब की पंख दिया अर्पित करें। सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। शीघ्र विवाह के लिए पीले वस्त्र धारण करके शिव मंदिर जाए। शिवलिंग पर उतने बेलपत्र अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है। हर बेलपत्र के साथ नमः शिवाय कहें। शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। शिवरात्रि का महा उपाय, रात्रि में शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इसके बाद उन्हें समी पत्र अर्पित करें। साथ में उन्हें रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष भी अर्पित करें। नमः शिवाय का यथाशक्ति जाप करें। जो भी मनोकामना है उसके पूर्ण हो जाने की प्रार्थना करें। आप सुनिए शंकर जी की कथा। कुछ समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक शिव भक्त रहता था जिसका नाम महादेव था। वह गरीब था लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अपार भक्ति थी। उसकी दिनचर्या प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर गांव के शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाने से शुरू होती थी। भले ही उसके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन ना हो, लेकिन वह कभी भगवान शिव की पूजा में कोई कमी नहीं करता था। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। खेत सूख गए, नदियाँ सूख गई और लोगों को भोजन और पानी के लिए दर दर भटकना पड़ा। लेकिन महादेव की भक्ति अडिग रही। वह हर दिन किसी भी तरह पानी का प्रबंध करता और शिवलिंग पर चढ़ाता। लोगों ने उसे ताना दिया, भगवान शिव तुम्हारी भक्ति का फल क्यों नहीं देते? क्यों तुम्हारी हालत सुधर नहीं रही? महादेव सिर्फ मुस्कुराता और कहता, भगवान शिव परीक्षा लेते हैं लेकिन अंत में अपने भक्तों का कभी अनादर नहीं करते। एक दिन महादेव बहुत दुर्बल हो गया। कई दिनों से उसने भोजन नहीं किया था, लेकिन फिर भी वह मंदिर गया। जैसे ही उसने जल अर्पित किया, एक चमत्कार हुआ। शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, बस तुमने इतनी कठिनाइयाँ सह कर भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? महादेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। कृपया मेरे गांव को इस अकाल से बचा लीजिए। भगवान शिव उसकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हुए और वरदान दिया, कल से वर्षा होगी, धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी, तुम्हारा गांव फिर से समृद्ध होगा। अगले ही दिन घनघोर वर्षा हुई, नदियाँ पुनः भर गई, खेतों में हरियाली छा गई और लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। गाँव वालों ने महादेव को धन्यवाद दिया और उसकी भक्ति की महिमा को समझा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन अगर हम श्रद्धा और धैर्य बनाए रखें तो भगवान शिव अवश्य हमारी सहायता करते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में भगवान शिव का एक मंदिर था। उसी मंदिर के बाहर एक पेड़ था जिस पर एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे और वह चिड़िया गांव के घरों से दाना चुग कर लाती, खुद भी खाती और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का पेट भी भरा करती। वह चिड़िया भगवान शिव की भक्त थी। हमेशा मन में भगवान शिव और माता पार्वती को याद करा करती।
उसी गांव में एक सेठ और सेठानी भी रहा करते थे। सेठ सेठानी की कोई भी संतान नहीं थी। सेठानी इसी बात से दुखी होकर घर के पीछे बैठकर अक्सर रोती रहती थी। वह चिड़िया पेड़ पर बैठकर उस सेठानी को रोता हुआ देखती। यह देखकर वह चिड़िया खुद भी परेशान हो जाती और मन में भगवान शिव और माता पार्वती से सेठ सेठानी को संतान देने की प्रार्थना किया करती। सेठानी बहुत ही धार्मिक और दयालु थी, लेकिन सेठ बहुत कंजूस था और उसे पूजा पाठ भी पसंद नहीं था। उसका मन किसी भी धार्मिक कर्म में नहीं लगता था और वह दान आदि देने से भी मना किया करता था। सेठ को भगवान पर कोई विश्वास नहीं था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करता था और ना ही कभी कोई व्रत की कथा पढ़ता या सुनता था। सेठ के इन्हीं कर्मों के कारण उन्हें संतानहीन होने का दुख झेलना पड़ रहा था। उधर सेठानी को गांव की ही औरतें सब बाज कहती, तो सेठानी घर के पीछे बैठकर रोती रहती। चिड़िया पेड़ पर बैठकर जब यह सब देखती तो उसे सेठानी पर बहुत तरस आता था। उसे बहुत दुख हुआ करता था। एक दिन मन में कुछ सोचकर उस चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ और जल्द ही वापस लौटकर आ जाऊँगा। ऐसा कहकर वह चिड़िया कैलाश पर्वत की ओर उड़ चली। बहुत लंबी उड़ान के बाद आखिरकार वह चिड़िया कैलाश पर्वत पर पहुँच ही गई। उड़ान भरते भरते उसका गला सूख आया था और लंबी उड़ान के कारण वह चिड़िया बहुत थक भी गई थी। इसी कारण कैलाश पर्वत पर पहुंचने के तुरंत बाद ही वह मूर्छित हो गई। माता पार्वती ने जब उस मूर्छित चिड़िया को देखा तो उस पर तरस खाकर उसे अपने हाथ के स्पर्श से पहले जैसा ऊर्जावान कर दिया। माता पार्वती ने उस चिड़िया से पूछा कि तुम इतनी मेहनत करके इतनी लंबी उड़ान भरकर यहाँ किस कारण से आई हो? तब चिड़िया ने कहा, माता, मेरे गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं है। आप कृपा करके उन्हें संतान सुख दे दीजिए। आप उन्हें पुत्र दे दीजिए, क्योंकि संतान के लिए सेठानी जी बहुत दुखी है, बहुत रोती रहती हैं। और हे माता, मुझसे उस सेठानी का दुख देखा नहीं जाता। चिड़िया की बात महादेव भी सुन रहे थे। तब महादेव ने उस चिड़िया से कहा कि वह सेठ ना तो कभी पूजा पाठ करता है, ना कभी भागवत कथा सुनता है और ना ही कोई पुण्य का कर्म करता है। उसने कोई भी ऐसा अच्छा कर्म नहीं किया जिससे उसके भाग्य में पुत्र योग बन सके, इसलिए उसका कोई पुत्र नहीं हो सकता। यह बातें जानकर नन्ही चिड़िया बार बार भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि हे प्रभु, आप सेठ सेठानी को संतान सुख दे दीजिए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को इस बात के लिए मना ही नहीं लिया। तब भगवान शिव इस प्रकार बोले कि पुत्र तो उसे हम दे देंगे, लेकिन सेठ अगर अभी पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसका पुत्र जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह बात सुनकर चिड़िया ने कहा, प्रभु, आप बस सेठानी को एक बार पुत्र दे दीजिएगा। पुत्र प्राप्त होते ही वह सेठ भी पूजा पाठ करने लगेंगे। ऐसे कहकर चिड़िया खुश हो गई और भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद देकर वहां से चली गई। आखिरकार भगवान शिव और माता पार्वती ने उस चिड़िया की विनती सुन ली और कुछ ही दिन बाद सेठानी गर्भवती हुई। 9 महीने बीतने पर सेठानी को एक पुत्र हुआ, जिसे देखकर सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए। पुत्र होने के बाद सेठानी का तो भगवान में विश्वास और भी बढ़ गया। वह अब पहले से भी ज़्यादा पूजा पाठ करने लगी, दान पुण्य करने लगी। लेकिन सेठ का वही हाल रहा, उसने अभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया। उसका भगवान पर अभी विश्वास नहीं हुआ। ना वो कभी पूजा पाठ करता, न कभी गाथा सुनता। पेड़ पर बैठकर वह चिड़िया अक्सर सेठ के पुत्र को देखा करती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब चिड़िया को सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। चिड़िया को भगवान शिव की कही हुई बात याद थी। उसे सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। वह सोचने लगी कि सेठ का पुत्र हो गया है, इसके बाद भी वह सेठ नहीं बदला। अब भी यह कोई दान पुण्य नहीं करता, कहीं इसके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। इसी प्रकार एक दिन चिंतित होकर वह चिड़िया फिर से लंबी उड़ान भरकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंची और वहां जाकर भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि वे सेठ को पुण्य कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करें।
माता पार्वती ने जब देखा कि यह चिड़िया दूसरे के लिए इतनी दयालु है, दूसरों के प्रति इतनी चिंता करती है, तो वे बहुत बहुत प्रसन्न हो गई। तब भगवान शिव और माता पार्वती एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धरकर उस सेठ सेठानी के घर पर गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हमें भिक्षा दो, हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ। सेठ ने तो सुनते ही मना कर दिया, लेकिन सेठानी ने बहुत ही आदर सम्मान के साथ उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने घर के अंदर बैठाया, उनका स्वागत सत्कार किया। फिर उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और उन्हें भोजन कराया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती ही सेठ के घर पर पधारे थे और उनके घर पर प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगा और ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ा। तब ब्राह्मण रूपधारी महादेव ने सेठ से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा था, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया। तुमने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया, कभी पुण्य कर्म नहीं किए, कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, कभी पूजा पाठ नहीं की, कभी कथाएं नहीं सुनी। लेकिन एक चिड़िया ने मेरे पास आकर तुम्हें संतान देने की प्रार्थना की, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें पुत्र का वरदान दिया और आज उसी चिड़िया के कारण तुम्हें पुत्र सुख मिला है। लेकिन अब भी तुमने अगर पूजा पाठ या पुण्य कर्म नहीं किए तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर सेठानी को चिंता के मारे रोने लगी और सेठ सेठानी ने उस चिड़िया को धन्यवाद दिया। सेठ ने कहा, तुम्हारे पुत्र के लिए चिड़िया भोलेनाथ से लड़कर हमारे भाग्य में पुत्र सुख लिखवा सकते हैं, तो क्या हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकते? तब सेठ जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, महादेव जी के प्रिय व्रत कौन कौन से हैं जिन्हें करके मैं महादेव जी को प्रसन्न कर सकूं? तब ब्राह्मणी रूपी माता पार्वती ने कहा कि महादेव जी का सबसे प्रिय व्रत महाशिवरात्रि है। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उस दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता है, उस पर ही महादेव की कृपा बरसती है। सेठ सेठानी ने कहा, अब तो हम भी महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे और पूरे विधि विधान और सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन भी करेंगे। सेठ और सेठानी को महाशिवरात्रि व्रत का विधान बताकर महादेव और देवी पार्वती वहाँ से चले गए। इसके बाद सेठ सेठानी धर्म कर्म पूजा पाठ और व्रत करने लगे, जिसके पुण्य प्रताप से उनका पुत्र और धन बढ़ने लगा। चिड़िया भी सेठाई को देखकर बहुत खुश रहने लगी और सेठानी के आंगन में दाना चुगने लगी और अपने घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। तो यह थी भोलेनाथ के भक्त की कहानी। अब फाल एक बार पृथ्वी पर लगातार 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल के समय ना कहीं आसमान में बादल दिखाई दिए, न ही धारा पर कहीं हरियाली। सभी झीलें तालाब नाले सूख गए। समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। प्राणी जल की बूंद बूंद के लिए तरस गए और भूख से निष्प्रभ भी हो चुके थे। किसान अपनी सोने जैसी धरती के बंजर हो जाने के भय से हर समय प्रार्थना में लीन रहते। सूर्य अपने प्रकाश को जिसे अग्नि के रूप में धरती पर डाल रहा था, उसे समस्त जीव जंतु अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगे। फिर भयंकर गर्मी में एक किसान ने अचानक अपने खेतों में हल जोतना शुरू कर दिया। संयोगवश भगवान शिव और देवी पार्वती जी भ्रमण करते हुए वहीं आ पहुँचे। कमजोर शरीर वाले उस किसान को बंजर धरती पर हल चलाते और पसीने से लथपथ हुए जब माता पार्वती ने देखा तो उनका हृदय पसीज गया। वो सोचने लगी, ये किसान बिना जल के धरती पर हल क्यों चला रहा है? जब तक अकाल की स्थिति है, हल चलाने का तो कोई औचित्य ही नहीं होगा। इसी सोच में डूबी हुई माता पार्वती जी भगवान शिव बोले, देवी क्या सोच रही हो? तब भगवान शिव से देवी पार्वती जी बोली, देव, पिछले कई वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है। बिना वर्षा के इस बंजर धरती पर कुछ भी तो नहीं उगेगा। फिर इस किसान को क्या पड़ी है जो इस भयंकर गर्मी में धरती पर हल चला रहा है? इससे वह खुद भी परेशान हो रहा है और बेचारे भूखे प्यासे बैल भी परेशानी में। क्या इस किसान को लगता है कि वर्षा होगी? देवी पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव बोले, देवी नहीं, इसे कोई पूर्वाभास नहीं है कि वर्षा होने वाली है। अकाल के 12 वर्षों का समय बीत जाने से
इसे इस बात का भी आभास है कि निकट भविष्य में वर्षा होने का कोई संकेत नहीं है। तब देवी पार्वती जी ने भगवान शिव की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, देव, फिर यह व्यक्ति मूर्खता क्यों कर रहा है? क्यों यह सूखे बंजर खेत में हल चला रहा है? तब माता पार्वती जी की शंका का समाधान करते हुए भगवान बोले, देवी, ये व्यक्ति मूर्ख नहीं है, इसे सब कुछ पता है, फिर भी यह हल इसलिए चला रहा है कि कहीं इस लंबे अकाल में निठल्ले बैठे रहने से वो हल चलाना ही ना भूल जाए। भगवान शिव का उत्तर पाकर देवी पार्वती उस किसान के कष्टों के निवारण का उपाय ढूंढने लगी। जानती थी देवी कि भगवान शिव जब भी अपना वर्षादायी शंख बजाते हैं तो वर्षा होने ही लगती है। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, किसान यह सोचकर कि कहीं वह हल चलाना ही ना भूल जाए, कितना कष्ट उठाकर हल चला रहा है, लेकिन प्रभु, आपने भी तो इतने वर्षों से अपना वर्षा शंख नहीं बजाया है, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी शंख बजाना भूल जाए। तब भोलेनाथ तपाक से बोले, नहीं पार्वती, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं शंख बजाना भूल जाऊं? तब पार्वती जी झट से बोली, क्यों नहीं प्रभु, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इतने वर्षों से आपने शंख नहीं बजाया, ऐसे में हो सकता है इस किसान की तरह आप भी शंख बजाना ही भूल गए हों। तब भगवान शिव कहने लगे, नहीं पार्वती, मुझे शंख बजाना आता है और अपना शंख बजाना ना तो मैं भूला हूँ और ना कभी भूल ही सकता हूँ। भगवान शिव ने देवी पार्वती जी की शंका निवारण के प्रयास में कहा, लेकिन पार्वती जी थी कि अपनी जगह अड़न थी। कहने लगी, भोलेनाथ, अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक बार बजाकर देख क्यों नहीं लेते? देवी की बात सुनकर भगवान शिव को भी लगा कि वे संदेह में गिर गई है। उनका संदेह दूर करने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी झोली से दाई शंख निकाला और पूरे वेग से उसे बजाने लगे। बस फिर क्या था, शंख नाद होते ही समूचे आकाश में मेघ घिर आए, काले रंग के घनघोर बादल आकाश में, और बारिश ना हो, ऐसा भला कैसे होता? फिर भगवान शिव पूरे वेग से शंख नाद करते रहे और मेघ भी पूरे जोर शोर से बरस पड़े। देखते देखते मूसलाधार बारिश होने लगी, समूची धरती जलमग्न हो उठी। इतनी बारिश हुई कि सारी धरती की प्यास बुझ गई। अब किसान नाचने लगे। मनुष्य की क्या समझ, पशु पक्षी भी भगवान शिव की इस कृपा से धन्य उठे। माता पार्वती समूचे संसार की प्रसन्नता से गदगद हो उठी। माता पार्वती जो अपनी व्यवहार कुशलता के कारण पृथ्वी वासियों को संकट से बचाने के कारण ही जगदम्बा कहलाई। वे भगवान शिव से मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी, आप तो सचमुच भोले भंडारी हैं। भगवान शिव भी समझ चुके थे कि देवी पार्वती ने उनसे शंख बजाने का आग्रह बार बार क्यों किया था। तो यह थी भोले शंकर की कृपा की कहानी। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म का आज का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी तिथि में से काल प्रदोष कहा गया है। प्रदोष काल के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवतागण उनके गुणों का सत्वन करते हैं। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रदोष काल में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, होम, कथा और गुणगान करना चाहिए। दरिद्रता के अंधकार से अंधे और भावसागर में डूबे हुए संसार भय से भीरू मनुष्य के लिए यह प्रदोष रथ पार लगाने वाली नौका है। भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण भार को जल्दी ही दूर करके वे से पूजित हो जाता है।